दोस्तों, आज हमारा जीवन, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ही सुख सुविधाओं से भरी और आरामदायक बन चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है, आज से करीब 78 साल पहले यानी 1947 में हमारा भारत कैसा था और लोग अपना जीवन कैसे जीते थे। ना मोबाइल था, ना फ्रिज था, ना इंटरनेट, लेकिन फिर भी लोगों के चेहरों पर एक सुकून था और दिल में एक सपना था। वो था आजाद भारत का सपना। मैं आपको इस वीडियो में वो चीजें नहीं दिखाऊंगा जो न्यूज चैनल बताती है। मैं आपको ले चलूंगा उस दौर में जहां हमारे दादा परदादाओं ने असल में वो जिंदगी जी थी, देश के आम नागरिकों ने जी थी, जहां संघर्ष भी था लेकिन मान सम्मान उससे भी बड़ा था। तो चलिए जानते हैं 1947 का भारत। अगर आपको भी लगता है कि हमें अपने इतिहास से जुड़ना चाहिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब सबसे पहला है कि 1947 के समय लोग क्या पहनते थे। उस समय फैशन का मतलब ब्रांड नहीं था, बल्कि संस्कृति से जुड़ी हुई सादगी और समानता। गांवों में पुरुष आमतौर पर धोती और कुर्ता पहनते थे। धोती को खास अंदाज में लपेटा जाता था और ऊपर से एक गमछा या अंगोछा रखते थे, और ग्रामीण इलाकों में आज भी रखते हैं लोग, जो पसीना पोंछने में काम आता है और सम्मान का हिस्सा भी माना जाता है। उस समय शहरों में नौकरी पेशा लोग पैंट शर्ट या पायजामा कुर्ता पहनने लगे थे, लेकिन खादी के कपड़े ज्यादा आम थे क्योंकि वो सिर्फ सूती के कपड़े नहीं थे, वे स्वदेशी आंदोलन और आजादी की भावना का प्रतीक थे। महिलाओं की बात करें तो ज्यादातर महिलाएं साड़ी पहनती थी जो पूरे शरीर को ढकती थी। सिर पर पल्लू डालना सम्मान और मर्यादा की निशानी माना जाता था। अलग अलग राज्य, अलग अलग बुनावट और पहनने का तरीका अलग था, लेकिन हर एक साड़ी में अपनी संस्कृति की कहानी थी। अब दूसरे नंबर पर है शिक्षा। अगर शिक्षा की बात करें तो दोस्तों, आज जब हम स्मार्ट क्लास से लैपटॉप और ऑनलाइन पढ़ाई की बात करते हैं तो जरा रुक कर सोचिए, 1947 में एक बच्चे के लिए स्कूल जाना भी सपना हुआ करता था। भारत जब आजाद हुआ था तब पूरे देश में साक्षरता दर सिर्फ 12% के आसपास थी, यानी 100 लोगों में से सिर्फ 12 लोग पढ़े लिखे थे और बाकी 88 लोग या तो हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते थे या कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। गाँव में शिक्षा को लेकर हालात और भी बहुत बुरी थी। एक गांव में अगर एक भी स्कूल होता था तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ज्यादातर बच्चे खेतों में काम करते थे। किताबें, बैग, जूते, ये सब कुछ तो था ही नहीं। बच्चे स्लेट और खड़िया से पढ़ाई करते थे। अगर 1947 में शहरों की बात करें तो शहरों में हालात थोड़े से बेहतर थे, लेकिन वहाँ भी सिर्फ अमीर या मध्य वर्गीय परिवारों के बच्चे स्कूल जा पाते थे। गरीब के बच्चे या तो मजदूरी करते थे या घर की जिम्मेदारी संभालते थे। और जब बात आती है लड़कियों की पढ़ाई की तो हालात और भी गंभीर हो जाता है। उस वक्त समाज का एक बड़ा हिस्सा मानता था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। बहुत ही कम लड़कियां स्कूल जाती थी। कई बार घर से ही रोक दिया जाता था या फिर स्कूल दूर होता था और यह रास्ता सुरक्षित नहीं होता था। लड़कियों का स्कूल जाना तब एक बहादुरी मानी जाती थी। अब तीसरे नंबर पर है कि देश के आम लोग क्या काम करते थे। दोस्तों, 1947 का भारत आज की तरह इंडस्ट्री IT का देश नहीं था। तब काम का मतलब होता था मेहनत, और रोजी रोटी का जरिया होता था सीधा जमीन से जुड़ा हुआ। देश में ज्यादातर लोग किसान थे। खेती ही जीवन था और खेत ही रोजगार था। मशीनें नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं थे, बैल और हल से ही खेत जोते जाते थे और सिंचाई के लिए बारिश का इंतजार किया जाता था। एक किसान दिन भर खेत में पसीना बहाता था और शाम को उसी जमीन की उपज से अपने बच्चों का पेट भरता था। उस दौर में गाँव में कुछ लोग थे जो हुनरमंद होते थे। कोई जूते बनाता था, कोई कपड़ा बुनता था, तो कोई बढ़ई था, और भी कई सारे थे। और उस समय हर गांव एक छोटी दुनिया था जहां हर जरूरत की चीजें किसी न किसी कारीगर से मिल जाती थी। और उस समय शहरों की बात करें तो वहां कुछ लोग सरकारी दफ्तरों, रेलवे या डाक विभाग में काम करते थे। लेकिन उस समय में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था और जिसे मिलती थी उसे इज्जत से देखा जाता था। दोस्तों, अब रहन सहन की बात करें तो 1947 का भारत जहां जिंदगी कम सुविधाओं वाली थी लेकिन दिलों में बहुत गहराई थी। उस वक्त का रहन सहन आज की तरह दिखावटी नहीं था, बल्कि सादगी, आत्मनिर्भरता और आपसी जुड़ाव से भरा हुआ था। उस समय ज्यादातर लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। दीवारें मिट्टी और गोबर से लिपी हुई होती थी। छतें छप्पर की होती थी और अंदर ज्यादा सामान नहीं रखते थे, बस जरूरत की चीजें और एक साफ दिल वाला माहौल होता था। उस समय आंगन हर घर का दिल होता था, जहाँ सुबह तुलसी में जल चढ़ाया जाता था। बच्चे खेलते थे और दादी नानी अपनी कहानियां सुनाया करती थी। उस समय घर
घर में ना फर्नीचर होता था, ना महंगे सजावटी सामान। जमीन पर चटाई बिछती थी, दीवार पर एक कैलेंडर या देवी देवताओं की तस्वीर होती थी। खाना मिट्टी के बर्तनों में ही पकाया जाता और उसी में ही खाया जाता। और दोस्तों, सोने के लिए बिस्तर की जगह चटाई होती थी और गर्मियों में छत पर सोना तो एक अलग ही आनंद होता था। आज हम आलीशान फ्लैट्स में रहते हैं, लेकिन न तो हमें आंगन की हवा मिलती है, न रिश्तों की वो ठंडक मिलती है। 1947 में लोग कम चीजों के मालिक थे, लेकिन जीवन के असली सुख के मालिक थे। अब बात करते हैं 1947 में लोग समाचार कैसे सुनते थे। दोस्तों, आज हमारे पास मोबाइल है, टीवी है, यूट्यूब है और दुनिया की हर खबर एक क्लिक में मिल जाती है। लेकिन सोचिए 1947 में लोग समाचार कहां से पाते थे? जब ना टीवी था, ना सोशल मीडिया, तब खबर कैसे चलती थी? उस जमाने में रेडियो सबसे बड़ा माध्यम था खबरों का, जिसे हम आज ऑल इंडिया रेडियो कहते हैं। तब वो आकाशवाणी के नाम से घर घर में जाना जाता था। गाँव में अगर किसी के पास रेडियो होता था तो पूरा मोहल्ला उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाता था, जैसे कोई बहुत बड़ा जलसा हो। ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। इस लाइन से खबरों की शुरुआत होती थी और लोग एक एक शब्द ध्यान से सुनते थे, जैसे देश की धड़कन रेडियो से आ रही हो। उस समय अखबार भी छपते थे, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में। गांव में हर घर में अखबार नहीं आता था। एक अखबार आता था और पूरे गांव में घूमता था। पढ़ा लिखा व्यक्ति अखबार पढ़कर सबको सुनाता था और लोग ध्यान से बैठकर सुनते थे, जैसे गुरुकुल की पाठशाला हो। रेडियो और अखबार से मिलने वाली खबरें लोगों तक पूरी तरह पहुंचती थी, चौपाल और चाय की दुकानों से। वहाँ लोग बैठते, चर्चा करते, बहस करते और धीरे धीरे वही खबर पूरे गांव में फैल जाती। एक व्यक्ति कहता, आज सुबह मैंने रेडियो में सुना, और बाकी सब कान लगाकर सुनते थे। दोस्तों, 1947 में खबरें देर से आती थी, लेकिन उन खबरों की अहमियत बहुत गहरी होती थी। तो दोस्तों, ये था हमारा 1947 का भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को।